क्यों तमाशे कर रहे हो? अरे हमने सुना था इधर मदारी वाले आए हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे बंदर का नाच कर लें, यहाँ पे थोड़ा उसका तमाशा कर लें। नाच कर लें, अब बाहर जाके ऑटो कर लें, दफा हो जाए यहाँ से। मदारी वाले मदारी नहीं आए यहाँ पे, मदारी फिल्म की कास्ट आई यहाँ पे, पागल कहेगी। पर ये ऐसे ही है और ये तो वैसे ही है, पता नहीं कैसे है। तो क्या है, तो हमारा ऐसे के वैसे कर दिए। कहावत ठीक है, ऐसे का वैसे नहीं होता, ऐसे की तैसी होता है। अरे लेकिन फीलिंग तो वही है ना। बहुत फीलिंग ले रही है तू आजकल, हम देख रहे हैं। हम बता रहे हैं, हमको रिंकू देवी कहते हैं, हमारी ननद है इसको संतोष कहते हैं, जो हमारे आंख के नीचे इसको डार्क सर्कल कहते हैं, और वो जो जलेबी जैसे शेर सुनाते हैं उनको सिद्धू जी कहते हैं, इनको डार्क चॉकलेट कहते हैं, स्वीट चॉकलेट कहते हैं। वो देख आम पापड़ बैठा है उधर। अरे देखिए, हम कह रहे हैं कि कब तक ऐसे आप फिल्मों में लोगों से सुनते रहेंगे और लोगों को आपको कहना पड़ेगा कि भाई एक बार घोड़ी चढ़ना नसीब नहीं हुआ और दूसरे लोग घोड़ी पे घूमे जा रहे हैं। ये क्यों ऐसा आपको बोलना पड़ता है? अच्छा नहीं लगता है हमें, इसलिए हम आपके लिए पर्सनल घोड़ी लेकर आए हैं। नहीं देखिए, आपको मौका हम दे रहे हैं, आइए घोड़ी पे बैठिए। एक बार घोड़ी पे बैठ के तो देखिए। आपकी घोड़ी के आगे डांस हम खुद करेंगे। सिद्धू भाजी, घोड़ी में घर ले जाता हूँ। अब इसका क्या, इसको भी ले जाइए, इसने आपके लिए इतना किया है तो हाँ किए कि ना किए? ये तो हाँ ही है। हाँ ही है जी, बिल्कुल। किस के ना के लिए हाँ है क्या? ना के लिए हाँ है। हाँ, हमने कहा था तुझे भैंसिया, समझ जा, सब कुछ बात बन रहा था। जो तू डांस किया ना ये गंदा सा, उसकी वजह से मना कर दिया, वरना रिश्ता का बात हो जाता। हमारे कब तक सीने पे दाल चलेगी तू? 2 से 3 नहीं होने देगी तू, परिवार नहीं बढ़ने देगी, खुद ही बढ़ती जाएगी। इसके बाद हमको जीने नहीं देती है इरफान जी, हमको क्या बताएं। घर में हमारा जो हॉल रूम है ना, उसमें हम सोते हैं, इधर भैया सोते हैं, बीच में ये सोती है, इधर हम सोते हैं। तो ये करवट मारती है, हम बाहर कमरा के हॉल रूम में सोते हैं सब लोग। क्यों सोते हैं हॉल में? बेडरूम में सोया करें आप। बेडरूम तो है ही नहीं ना। आपने पिछली बार कहा था मेरा 1 बेडरूम हॉल किचन है। नहीं, उल्टा सुना, हमने कहा था हमारा बेडरूम हॉल किचन 1 ही है। किचन में ही हॉल बनाया है। तुझसे कोई जिम्मी शेरगिल नहीं, जिम्मी शेरदिल शादी करेगा कोई। कितनी बार आपसे कहे हैं, भैया भी कहे हैं, पर मर्द के सामने इतना बतियाने की जरूरत ना है। बोले ही जा रही हैं। चुप रहिए, बातों का एक सिस्टम होता है, तरीका होता है। भैंसिया, क्या सिस्टम होता है? तू हमको सिस्टम सिखाएगी क्या? देखिए, एक हेलो, अरे सुनो, नहीं होता। क्या सिस्टम होता है? हम भैया को जाके बताएंगे, फिर पता चलेगा क्या मारेंगे डमरू। देखो आप लड़िए मत, आप एक काम करिए, आज हम सिटी केबल में यही मुद्दा उठाने वाले हैं कि कौन सा सिस्टम कौन चला रहा है और कैसे चला रहा है और क्यों चला रहा है। तो आप उसमें हमारा साथ दीजिए, लड़िए मत आप। वही हम कह रहे हैं, हंसने का शो है, उसमें आप ऐसा कर रहे हैं। चुप कर, गंदा चुटकुला सुनाती है। हंसने का शो है। चलिए डिबेट शुरू करते हैं फटाफट। सिटी केबल। सिटी केबल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा मुद्दा है सिस्टम। उस पर चर्चा करने के लिए भारत से हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर इरफान खान, जोरदार तालियां। इंडिया से मिस्टर जिम्मी शेरगिल और अपनी औकात से मौजूद हैं रिंकू भाभी और संतोष देवी। हम अपना बहुत सौभाग्य समझते हैं कि इतना बड़ा एक्टर लोग के साथ हम यहाँ प्रोग्राम में डिबेट कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। अपनी बकवास बंद करिए, मुद्दे की बात करिए। बहुत सौभाग्य, क्या सौभाग्य है? हम अपना दुर्भाग्य समझते हैं, ऐसा होस्ट है इस प्रोग्राम का। मुद्दे की बात करिए। सिस्टम से क्या प्रॉब्लम है आपको? सिस्टम तो जब बदलेगा तब बदलेगा, लेकिन इसका भैया बनियान नहीं बदलता है। बनियान पहना रहता है 3 महीना तक। हमको तो वही समझ में नहीं आ रहा, वो कब बनियान बदलेगा। अरे तो एक बनियान पहने तो क्या दिक्कत है, एक पहने रहने दीजिए। बनियान देखी भी तो बड़ा बनियान है, धोने में टाइम लगेगा ना उसको। सोना आपको थोड़ा ही होता, उनके साथ हमको होता है ना। हमको
को रोज रात को एनेस्थीसिया लग जाता है, इतना गंदा बनियान बदबू मारता है। तो बनियान की बात चल रही है, इसी बात पे हम अपना प्रोडक्ट भी बेच देते हैं। इस सवाल के प्रायोजक हैं कप्पू बनियान और झांगिया। कम चलने का वायदा, उठाए आपकी मजबूरी का फायदा, आज ही ऑर्डर करने पे 100 रुपए ज्यादा। तो ब्रेक से जाने से पहले हमारा सवाल है कि सिस्टम बदले ना बदले, इनके पति बनियान जरूर बदलनी चाहिए, उनको ऐसा है। तो मोटे मुंह वाली मोहतरमा, आप अपने भैया से क्यों नहीं बोलती बनियान चेंज करने के लिए? अरे झूठ बोल रहे हैं, हमारे भैया हर हफ्ते बनियान बदलते हैं। वो हमारे पापा की पहन लेते हैं, पापा उनकी पहन लेते हैं। फिर जब एक दूसरे की बनियान पहन पहन के ऊब जाते हैं, तब पड़ोसी की पहनते हैं। आप मुद्दे से भटक रही हैं। इरफान जी आप बताइए, लोग कहते हैं सिस्टम बदलना चाहिए, बदलना चाहिए, कौन से सिस्टम की बात हो रही, क्या बदलना चाहिए? अभी सिस्टम के बारे में इन्होंने बताया ना, सिस्टम यही होता है, हमने गलत नाम रखा, देश हो रहा है, गलत आप नाम सीरियस रखा। क्यों हो गए? अरे हम सुन रहे हैं, बात तो सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि देश सो रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखा, हम तो जाग रहे हैं। देश सो रहा है, लेकिन इनके घर का बनियान कोई नहीं धो रहा है। आपने फिर भलती बात नहीं करी। ना, ये देखिए, हमारा भी इसमें एक्सपीरियंस रहा है। लोग कहते हैं धीरे चलाइए, धीरे चलें, ऐसा कहते हैं। अब हमारे घर का जो बिजली का मीटर है तेजी से दौड़ता है। एक बार उसको अपने हाथों से हमने धीरे कर दिया तो पुलिस हम ही को पकड़ रही है। ये कैसा सिस्टम हुआ? वही तो हम कह रहे हैं, गलत वही है। तो हम कह रहे हैं। आप देखते नहीं, आप सो रहे हैं। मैंने एक ऐड किया बल्ब का, आपने वो बल्ब क्यों नहीं लगाया आपने? किसका? किसका? अरे उसका, किसका? किसका चोपड़ा? अरे किसका? वो हम समझे जिसका, लेकिन आपने नहीं देखा? उसका जिसका ऐड किया। सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं? किसका? किसका उसका जिसका बे? ऐड किया। किसका? किसका क्या? किसका चोपड़ा? अरे किस हाँ, कौन जिसका चोपड़ा? ऐड? ना कि चोपड़ा नहीं, किसका? उसका जिसका ऐड किया वही। अच्छा किसका? उसका। हाँ उसका। फिर जिसका ऐड हाँ तो किया। और किसका? तो जैसा कि इरफान जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, तो जी आप और क्या पूछना चाहेंगे? हिंसक होता जा रहा है ये प्रोग्राम। अभी मैं सामने से मार, अभी मैं पीछे से आके मारूंगा आपको। आप बताएं आपका मुद्दा क्या है? जो रेलवे है वो आपका अपना संपत्ति है। सिद्धू जी ऐसा बोलते हैं, भाई हमारा अपना संपत्ति है। तो इसके भैया ट्रेन में एक दिन पंखा उतार रहे थे, तो फिर इनको जेल में ले गया। बोले कि हम तो अपना संपत्ति उतार रहे हैं, जेल में ले गए, अंदर बंद कर दिया। और उसके भैया ने अब ये नहीं बताया कि अंदर का किया, वो तो हमको बताया भी नहीं, लेकिन बहुत बुरा किया उनके साथ। तो इनको यही लोग हैं जिनकी वजह से हिंदुस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसके ट्रेन के टॉयलेट के डब्बे जो हैं वो लॉक करके रखे गए हैं, लेकिन उनका चेन से बांध के रखा हुआ है। चेन ये आप ही छोटा लोगों है। की वजह से ये लोग ले जाते टॉयलेट का हैं। डब्बा चेन से बांध दिया। बताओ आप। लेकिन चेन छोटा रहता है उसके अंदर, जी। डब्बा पहुंचता ही नहीं है अपने पास। हमको खूब डब्बे तक जाना पड़ता है। अब ये प्यासा बिल्कुल- कुएं के पास आएगा कि कुआं प्यासे के पास जाएगा? अरे प्यासा कुएं के पास चला जाए, डब्बा उधर है तो उधर सरक जाइए ये थोड़ा मुद्दा सा। हमने रेल मंत्री के सामने भी उठाया था। हमने कहा कि आपने जंजीरें बांधी होती हैं, डिब्बा जो है सही जगह तक नहीं पहुंच पाता, तो कहते सही जगह डिब्बे के पास ले जाइए, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन ये प्यास किसको लगी है? लेकिन इनकी तो सही जगह भी बहुत गलत जगह पड़ती है, बहुत दूर पड़ती है सही जगह। इनकी तो जगह इतनी बड़ी है, आप अगर राजधानी में बैठे हैं तो ये डीलक्स में भी बैठे बैठे धो सकती है। लेकिन इनकी बात में दम है। जैसा कि उन्होंने कहा कि बहुत जगह लिखा होता है ये देश आपकी संपत्ति है। मैंने देखा और मैंने फुटपाथ जो है अपने घर के अंदर ले लिया, हाँ, कमरा बना दिया, उन्होंने बुलडोजर लेके तोड़ दिया। अब मेरी जो लैट्रीन है वो सड़क पे है, तो मैं जाके किसके आगे ये मुद्दा रखूं? कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। लेटरिन रोक लो, 2 दिन क्या है, हम भी रोकते हैं। ये बाथरूम के बाहर जो लाइन होता है उसका सिस्टम गलत है। उधर तत्काल सिस्टम होना चाहिए, जिसको तेजी आए वो तेजी से पहले जाए। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा है। वो उनको जाने देते हैं जो पहले आए हैं, पर उनको नहीं जाने देते जिनको पहले आई है। तो ये सिस्टम से परेशानी है आपको? हमको तो बहुत ज्यादा, वो हंटर से परेशानी ज्यादा है, अब सिस्टम से डरा। हंटर से, मुझसे नहीं, मुझे क्या देख रहे हो? हंटर कब चला दो तुम, पता नहीं चल रहा है। मैं बिल्कुल नहीं चलाऊंगा, आप अपना मुद्दा रखें। वो बहुत वायलेंट। मारेगा। लेकिन इतना अच्छा टॉक शो मैंने नहीं देखा। ये हंटर जो आपने लिया है, हमने भी नहीं देखा, हम भी टीवी पे देखेंगे जब टेलीकास्ट होगा। सर मेरी एक और आप लोगों से इल्तिजा है, जैसे पुलिस कहती है कि सदैव आपके लिए, आपकी सेवा में,
आपकी सहायता के लिए। मैंने रात को 2 बजे पुलिस स्टेशन में फोन किया कि अपने सीसीटीवी कैमरा में देख के बताइए कि बाहर भुर्जी पाव है या चला गया। उन्होंने मुझे गालियां दी। क्या ये देश में होना चाहिए? हमारा प्रॉब्लम एजुकेशन सिस्टम से है। अब कहावत बना देते हैं, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जी, अब बंदर, हमको ही अदरक अच्छा नहीं लगता है, बंदर के ऊपर क्या डाल रहे हैं आप? हम ही अदरक खाते हैं, हमारा मुंह ऐसा हो जाता है। बंदर का तो बेचारे का पहले ही मुंह ऐसा है, और वो अदरक खाएगा तो ऐसा हो जाएगा। कल को बना देंगे बंदर के जाने प्याज का स्वाद, संतोष का जाने पिज्जा का स्वाद। ऐसा थोड़ा ही है, गलत है ये सिस्टम। ये बात इन्होंने बिल्कुल ठीक कही। कहावत हमने भी सुनी है, चोर चोर मौसेरे भाई। लेकिन मेरा मोबाइल मेरे चचेरे भाई ने चोरी किया है, तो ये कहावत क्यों बनी है? ये कहावत हमारे बाप ने थोड़ी बनाई है जो हम पे हंटर चला रहे हो। हमारा भी तो मुद्दा वही है। चोर चोर कहते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई। आप दोनों मौसेरे भाई हैं? देखा, लोग डर रहे हैं बोलने से कि हम मौसेरे भाई हैं, क्योंकि उनको पता है चोर चोर मौसेरे भाई। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग काइंड ऑफ द ह्यूमन। एक और कहावत है, भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता। नहीं होता है। अब वो तो गिटार बजाने से भी नहीं होता। हम भैंस को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? बेचारी भैंस नहीं, का एक क्या और भी दोष? तो है ना, भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी, गोबर ही करेगी। आप पूछ उठा के देखिए, गाना गाती है कि नहीं? अरे क्या ये तरीका हुआ बात करने का आपका? हम भैंस हैं? ये नहीं 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 नहीं, नहीं। तो इनका मुद्दा यह है कि भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा। इस बहस में एक भैंस के लिए एक भैंस ने बहुत अच्छा बहस किया है। इस बात में कितनी बार बहस बोला है, अगर आप ये बता दें तो मैं आपको अपना प्रोडक्ट कप्पू दूध, ये आपको दिया जाएगा। इससे आप ब्लैक कॉफी बना सकते हैं। दूध केवल नाम मात्र है, इसमें फिनाइल मिक्स किया गया है। कप्पू दूध आज ही खरीदें जी। कब से देख रहे हैं अपना ऐड किए जा रहे हो? हम बहस करने आए हैं कि तुम्हारा ऐड देखने आए हैं? जब से लगा रखा है, दूध है, बनियाना, ये है, वो है, हम ऐसा आए हैं क्या? अरे देखिए देवी जी, मैं हाथ जोड़ के आपको हंटर मारता हूँ। मेरा प्रोग्राम है तो मैं क्या ऐड नहीं कर... अगर आपने हंटर चलाया ना तो फिर हम उसको अरे 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 उसको अरे मारेंगे। ऐड वो बना रहे हैं? अरे आप ऐसे कैसे मार सकती हैं? ये हमें लीजिए, काय मार रहे इससे हैं? मारिए, अरे इससे मारिए। नहीं है। हाँ, क्या अरे वो ऐड बना रहे हैं, आप हमें काय मार रही हैं? अब प्रोग्राम उनके नाम पे है तो कपिल शर्मा शो, कल को हमें एपिसोड में नहीं आने देंगे, तुझे तो मार सकते हैं ना। देखिए आप गुस्सा ना करें, इधर आइए। आप हर बार लड़के जाती हैं, आप इस बार आराम से नहीं जा सकती क्या? अरे हम सैटेलाइट से बाहर आ गए हैं। चलिए हम आपकी मदद करते हैं, बाहर निकलिए। एक तो अरे आगे जाइए। अरे साड़ी उतर जाएगा हमारा। ये पकड़िए, हम आपको खींचेंगे। कुआं में नहीं डूबे हैं जो खींचेंगे। कुआं में। कौन क्या कह रहा था? देखिए आप हर बार लड़के जाती हैं। कौन क्या कह रहा था? हर बार लड़के जाती हैं। कौन क्या कह रहा था? देखिए हर बार लड़के जाती हैं आप। इस बार संगीत पारी ढोलकी नहीं जाएगी। हमें इस बात का खुशी है कि इस बार प्रोग्राम में लड़ाई नहीं हुआ, एंड में सौहार्द तरीके से प्रोग्राम एंड हो रहा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि इरफान जी, आप ऐसा मत देखें हमको। इतना प्यार से आपका गोल गोल आँख है, इतना अच्छा। हम शादीशुदा हैं, हम मर्यादा में हैं, और आप मदारी में हैं, तो हो जाए कुछ जश्न। तो आज के मुद्दे पे जो कि एक खास विशेष बहस हुई, हालांकि इसका फायदा कोई नहीं निकला और ना ही कभी निकलेगा, लेकिन इस प्रोग्राम के अंत में हम एक सेल्फी जरूर लेते हैं जो हम अपने मेहमानों के साथ। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इरफान भाई और जिमी भाई। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। समय कितना बदल गया है आजकल, आप न्यूज देखो कितने बदल गए हैं। आजकल एक न्यूज चैनल पे अगर किसी के पास बड़ी खबर आ गई, अगर किसी सरफिरे ने नेताजी को थप्पड़ मार दिया, तो कैसे कैसे न्यूज बनाते आगे। ध्यान से देखिए, एक सरफिरे ने नेताजी को थप्पड़ मारा। अच्छा उसने एक मारा होता, ये 50 बार दिखाते रिवर्स कर करके। तो नेता जब घर में बैठा देख रहा होता ना, फटाक फटाक, तो पास में बीवी खड़ी पूछ रही होती, ए जी इतनी जोर से मारे थे क्या?
अरे नहीं, ये तो एक मारा था, ये साउंड डाला है उन्होंने, इतना है नहीं। उसका गुस्से में ना 50 थप्पड़ वाला मुंह सूज जाता उसका घर बैठे बैठे, इतनी प्रॉब्लम। अच्छा पहले की न्यूज देखो आप, जो पहले सरकारी चैनल पे होते थे, अंकल से आते थे बेचारे। अच्छा कभी कभी वोल्टेज कम होता था, चश्मा लगा के आते थे, इतना सा मुंह, इतना बड़ा चश्मा, उनका चश्मा फिर टीवी के बाहर चला जाता था। हिलते हिलते न्यूज पढ़ते थे जो, और बेचारे इतने डरते हुए पढ़ते थे ना कि आज भारत के प्रधानमंत्री, जैसे हम लोगों ने उनके पैसे काट लेने हैं। अभी तो न्यूज एंकर बड़ी स्टाइलिश आ गई ना, आज बताएंगे मौसम के बारे में जानकारी। लगता है कि मौसम इतना अच्छा होता है। ये सबसे सही बोला सब। उस समय के एंकर जो पुराने सरकारी चैनल पे, तो वो तो कोई भी खबर दे लो एक ही एक्सप्रेशन के साथ पढ़ते थे। आज प्रधानमंत्री ने अमेरिका का दौरा किया, सुबह तक तड़के मुख्यमंत्री को दिल का दौरा पड़ा। दौरा कोई भी एक्सप्रेशन सेम रहते थे। अच्छा आजकल देख लो, न्यूज फास्ट होगी, फालतू का जोश भर देते कभी कभी। सुरेश रैना ने अगर 40 रन बना दिए तो जितनी स्पीड में उसने बनाए उससे तेज स्पीड से बताते हैं। सुरेश रैना ने बनाए 40 रन धुआंधार और ऑस्ट्रेलिया के मंसूबे में पानी फेर दिया। 40 रन भी ऐसे बताते हैं जैसे उन्होंने 400 बना दिए। और पुराने टाइम पे वर्ल्ड कप भी जीता थे ना, तब भी ये न्यूज एंकर कैसे बताते थे। आज कपिल देव की कप्तानी में भारतीय टीम ने अजय माने जाने वाली वेस्ट इंडीज की टीम को हराकर विश्व कप पर पहली बार अपना कब्जा किया। प्रधानमंत्री और खेल मंत्री ने दी अपनी शुभकामनाएं। अच्छा 26 जनवरी की जो परेड होती थी, जसदेव सिंह जी उसमें उनका वॉइस ओवर होता था और कमेंट्री भी वही करते थे, और वो सेम स्टाइल में कर देते थे, क्रिकेट कमेंट्री भी और 26 जनवरी की परेड भी। जैसे उनका बड़ा अंदाज बड़ा प्यारा सा था। भारत के वीर जवान तिरंगे को साथ लेकर चल रहे हैं, नारंगी सफेद और हरा रंग इस देश की अनेकता में एकता का प्रतीक बनकर सामने आ रहा है। अच्छा पता नहीं चलता था कब क्रिकेट में शिफ्ट हो गए। जैसे क्रिकेट में पहुंचे ना, नवाब पटौदी की मजबूत स्तंभ की तरह मैदान पे पैर जमाए खड़े हुए हैं। दूसरे शोर पर इन्हें सलामी दे रहे हैं भारत के वीर बल्लेबाज गुंडप्पा विश्वनाथ। अच्छा जितनी देर में जो गुंडप्पा विश्वनाथ बोलते थे ना, आजकल 20 में एक ओवर खत्म हो जाता है। टाइम इतना फास्ट आ गया ना, आजकल न्यूज वालों ने नई नई न्यूज बनाई है कि 60 सेकंड में 60 न्यूज बड़ी फिर आती हूँ, इतनी न्यूज होती नहीं है। कैसे करते, एक ही न्यूज को 3-3 4-4 बार बताते हैं। अच्छा एक ही न्यूज के अलग अलग पार्ट कैसे बनाते हैं। मोदी ओबामा से मिलने अमेरिका पहुंचे, उसमें दूसरी न्यूज, 2 देशों के दिग्गज नेता मिले, ओबामा ने किया गर्मजोशी से मोदी का स्वागत, दोनों नेता एक दूसरे से मिलकर खुश हुए। अच्छा एक ही न्यूज है ये, क्या बात है। इसके 5 पार्ट बना देते हैं धीरे धीरे म्यूजिक डाल के। अच्छा पहले क्या 45 न्यूज तक तो ठीक आती हैं, 40-45, उसके बाद में ना ओबामा से शुरू करते हैं, बात पहुंच कहां तक जाती है। मिर्जापुर में औरत ने पति का कान काटा, वाराणसी में शराब पी के आए दूल्हे ने मचाया हड़कंप, पटना में दहेज मांगने वाले ससुर पे थूक के भागी दुल्हन, दौसा में पेरेंट्स मीटिंग करने आई महिला को ले भागा हेडमास्टर। अब समाचार विस्तार से। मिर्जापुर में औरत ने अपने पति का कान काटा, वो पति हमारे साथ मौजूद है। तो आपका कान जब काटा तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा कुछ एंकर होंगे आप देखेंगे, पतले पतले से होते हैं, दुबले से, खुले खुले कोट पहन के आ जाते हैं, और उनके प्रोग्राम के नाम बड़े अजीब अजीब होते हैं। जुर्म से टक्कर। तो वो फिर सब लोगों को साथ में कैसे जोड़ते हैं, आइए हम और आप मिलके लेंगे जुर्म से टक्कर। उनको पता है अकेले में ले नहीं सकता, अकेले लूंगा मार पड़ने के चांसेस है, तो फिर सबको साथ मिलाता है, आइए हम और आप पूरा देश मिलकर लेंगे जुर्म से टक्कर। अच्छा कोई सैड न्यूज चल रही होती है, आज उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव ले जाएगा, तो बीच में छोटे छोटे कार्टून भी आते नीचे पुटुक करके। तुम देख तो लो यार कौन सी न्यूज चल रही, बीच में क्या डाल रहे फुल। अच्छा कभी कभी ना न्यूज वाले बाढ़ की खबर को कवर करने जाते हैं ना, तो आज पूछते हैं कि बाढ़ आई है यहाँ पे इस एरिया में, तो लोग बहुत ही उदास हैं, चिंतित हैं। किस आदमी से पूछ भी रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, बहुत विचलित हो रहे हैं, खाने की बहुत दिक्कत हो रही है। तो पीछे जो आदमी जिससे बात कर रहा है वो तो ठीक है, जो पीछे खड़े उनको कोई एंजॉय कर रहे होते हैं पीछे कैमरे को देख के। कुछ भी करते हैं लोग। अच्छा कभी कभी आप देखना कमेंट्री आजकल बड़ी तेज हो गई है। अच्छा जो कमेंटेटर है सबसे ज्यादा जल्दी बदलते हैं, जैसे हमारे सिद्धू बाजी। जब अगर सहवाग बैटिंग कर रहे हैं, शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनका बोलने का स्टाइल बड़ा मजेदार होता है। शोएब अख्तर बॉलिंग कर रहे हैं, वीरेंद्र सहवाग को ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और ये लगा चौका। बड़ी बड़ी जोश से कहते हैं। शेर पहली दहाड़ में बता देता है कि उसके हौसले क्या है। आज अगर वीरेंद्र सहवाग 400 रन भी बनाए तो उसमें कोई दो राय नहीं, अगली बॉल में वीरेंद्र सहवाग आउट। इनके विचार कैसे बदलते हैं देखो। गुरु मेरे पिताजी कहा करते थे, घमंडी का सिर नीचा, ये कभी हो ही नहीं सकता।
अच्छा, कुछ लोग न्यूज में आने के लिए ना अजीब अजीब काम करते हैं। इंटरनेट पे वीडियो देखा मैंने, एक आदमी 90 सेकंड में 150 कच्छे पहन लेता है। ये हमारे दिनेश ने पूरी लाइफ में इतने कच्छे नहीं पहने होंगे। हाँ, इसका कच्छे को रंग भी छोड़ता था इसका एक तो, भले पीठ लाल हो जाए कच्छा नहीं चेंज करना है। आप में से कोई है जिसने ऐसा कभी ट्राई किया हो?